ये तो हीलिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और बिकमिंग साउंड और हेल्दी अगेन। स्वस्थ और परिपूर्ण होने की जो प्रक्रिया है उसको चंगाई कहते हैं। चमत्कार भी करता है परमेश्वर और हील भी करता है, और दोनों में अंतर है, इस बात को आपको समझना है। God does miracles and also healings, and there is a difference which you have to understand. हीलिंग एक प्रोसेस है, चंगाई एक प्रक्रिया है। इस बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि कई लोग केवल चमत्कार की आशा में आते हैं और हीलिंग भी नहीं लेके जाते। Many people come only expecting a miracle and don't take the healing. चमत्कार भी करता है परमेश्वर और हील भी करता है, और दोनों में अंतर है, इस बात को आपको समझना है। God does miracles and also healings, and there is a difference which you have to understand. Amen. So हीलिंग बाइबल कह रही है इज अ प्रोसेस। बाइबल कहती है हीलिंग एक प्रक्रिया है, चंगाई एक प्रक्रिया है। मिरेकल जो है वो होता है इंस्टेंट, चमत्कार उसी समय होता है। Amen. So मैं क्यों ये बोल रहा हूं कि आप इस बात को समझ जाएं कि जब हीलिंग मिरेकल है, आप आए किसी सभा में, किसी का ट्यूमर था, आप यहाँ पे इतनी बार देखते हैं ट्यूमर गायब हो गया। You came for a meeting and so many times you see somebody had tumors and they came and they got healed and the tumor disappeared. हड्डी टेढ़ी थी, हड्डी ठीक हो गई। Bone was not aligned, it got aligned. वो मिरेकल है। That is a miracle. मगर हम देखते हैं हर किसी के साथ मिरेकल नहीं होता। But we see not everybody has it. मगर हर किसी के साथ हीलिंग होती है। But everyone gets healing. अगर आप यहाँ पे आए हो तो हीलिंग लेकर जाओगे। If you have come here, you will take your healing with you. जॉन जी लेक, जिनकी मिनिस्ट्री में वैसे तो 10 लाख से ऊपर लोग चंगे हुए, मगर जो वेरीफाइड मतलब जो बिल्कुल डेथ बेड में थे, वैसे 5 लाख लोग चंगे हुए। 5 लाख। In John G. Lake's ministry, more than 10 lakh people got healed, but the verified healings, people were on the deathbed, more than 5 lakh. और वो कहते हैं अपनी पूरी सेवकाई करने के बाद मैंने देखा कि जो इंस्टेंट मिरेकल है ना, वो कई बार श्राप है। And he, after doing the entire ministry, he said sometimes the instant miracle is a curse. मैं आपको समझाता हूँ, कई लोग कह रहे हैं ये क्या बोलते हैं। I'll tell you what, because people are. कई लोग आते हैं, Many people come, इंस्टेंट उनके साथ चमत्कार होता है, they get healed instantly, और फिर वो कभी यीशु के पास नहीं आते, वो दुनिया में चल जाते हैं। and then they never come back to Jesus and they go into the world. चंगाई बहुत अच्छी है, Healing is very good. मगर क्या फायदा उस चंगाई का, क्योंकि कल को हम सबको शरीर छोड़ के जाना है। But what is the point of that healing? Because tomorrow all of अगर us आप have to leave चंगाई this body. ले गए, मगर अगर उस चंगा करने वाले को नहीं जाना तो क्या फायदा उस चंगाई। कई लोग टोटके की तरह आते हैं यीशु मसीह के पास। Many people come for a quick fix. चंगाई सभा होगी, आएंगे, चंगे होंगे, चले जाएंगे वापस। Healing meeting, we will come, we'll take the quick fix and we'll वो go. ऐसा है, आप उस अमृत के स्रोते के पास आए और बिना चखे हुए चले गए उसे। You came to the source of the living water and went back without tasting him. अरे वो जो जीवन का जल है उसको पी लो आज। Drink the living water वो जो today. जीवन की रोटी है उसको खा लो। Eat the living bread today. केवल चंगाई नहीं, चंगाई जरूरी है और वो चंगा करेगा आपको, मगर मैं कह रहा हूं उससे भी ज्यादा जरूरी है यीशु मसीह को आप पागल हो जाओ प्यार में, उसके लिए दीवाने हो जाओ। Not just healing, that is important. Not just miracle, that is important. But become crazy in love for him. कई लोग कहते हैं हमें कैसे पता ये परमेश्वर की इच्छा है चंगाई। परमेश्वर ने अपनी इच्छा आपके शरीर के डीएनए में एम्बेड कर दी। You know, many people say, how do we know the will of God? कैसे डाउट कर सकते हो? God has put his desire, his will in your DNA. आपके शरीर को ऐसा बनाया कि चोट लगती है अपने आप ठीक होने लग जाता है। परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, खुद ही आपकी बॉडी रिकवर करने लग जाती है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा कि वो आपकी चंगाई चाहता है आपके शरीर में डाल दी। Your body is such that if you get hurt, your body starts to get healed on its own. You don't even have to pray about it. This is the will of God for you, which He has put inside your body. Amen. मगर हमारे शरीर में जो हमारी इम्यून सिस्टम है, जो हमारे शरीर की प्रणाली है रिपेयर करने की, उसकी एक लिमिटेशन है। But our immune system has a limitation. जब आपका शरीर खुद से चंगा नहीं हो सकता, When your body cannot be healed on its own, तब परमेश्वर बात करता है अपनी हीलिंग की। that's when God talks about His healing. और उसकी हीलिंग क्या है? उसकी जो चीज इम्पॉसिबल थी मेडिकल साइंस में, हो सकता है वो इंस्टेंटली ठीक हो जाए, या हो सकता है वो एक प्रोसेस के थ्रू ठीक हो, मगर अगर आप जड़ पकड़े रहोगे उसके वचन में, 100% यू विल गेट ब्रेक थ्रू।
And what was impossible medically to be healed, if you will take root in the word of God, maybe it will get instantly healed, but it will definitely get healed as you take root in his word. कई लोग क्या करते हैं, वो अपना कन्फेशन बदल देते हैं, वो डाउट करने लग जाते हैं परमेश्वर की भलाई पे. What many people do is they change their confession and they start doubting on the goodness of God. Amen. मैंने आपको क्या बताया, मिरेकल इंस्टेंट है. आप देखिए क्या लिखा है, पुट 18. वो कहता है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे. He says these signs will follow the believers. आखिरी लाइन, दे विल ले हैंड्स ऑन द सिक एंड दे विल रिकवर. वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे. इंग्लिश वर्ड है रिकवर. अंग्रेजी शब्द यानी वो है, इंस्टेंट मिरेकल की बात नहीं कर रहा है. अंग्रेजी में ऐसा लिखा है रिकवर, यानी कि धीरे धीरे चंगा होना. इज नॉट अबाउट इंस्टेंट हीलिंग. अनॉइंटिंग में यूजुअली जो हीलिंग्स होती हैं वो एकदम हो जाती, इंस्टेंट मिरेकल हो जाते हैं. Yeah, under the anointing, the healing happens like a miracle instantly. मगर ऐसे ही चले भी जाते हैं लोगों के, But that's how people lose it क्योंकि also, वो वचन में नहीं बने हुए. because they are not rooted in the मगर word. जो वचन के द्वारा जब आप चंगाई पाते हो तो हेल्थ में लेके जाता है परमेश्वर, डिवाइन हेल्थ में. But when you receive your healing through the word, God leads you into divine health. तो हमें दोनों चाहिए. We need both. हम अनॉइंटिंग के द्वारा भी मिनिस्टर करेंगे हीलिंग, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा भी मिनिस्टर करेंगे हीलिंग. We will minister healing through the anointing, but also through the word of God. मैं आपको 3 लेवल बता रहा हूँ हीलिंग के, जल्दी से. I'm telling you 3 levels of healing quickly. 3 लेवल्स या 3 अलग अलग तरीके जिससे आप अपना चमत्कार या चंगाई ले सकते हो. Or 3 ways how you can take or receive your healing. Amen. Pray. पहला, हीलिंग थ्रू अ फिजिकल कॉन्टैक्ट. First, पहला है शारीरिक स्पर्श के द्वारा चंगाई. हीलिंग थ्रू अ फिजिकल कॉन्टैक्ट और अ फिजिकल ऑब्जेक्ट. शारीरिक संपर्क या प्राकृतिक वस्तु के माध्यम से चंगाई. लूका 13:11 से 13 पढ़ेंगे जल्दी. Jesus saw a woman bowed over with a spirit of infirmity, and he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. यीशु ने एक स्त्री को दुर्बलता की दुष्ट आत्मा से झुके हुए देखा और उस पर हाथ रखा और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की महिमा की. See, it's a miracle. Immediately वो हुआ. ये चमत्कार है. It happened immediately. और आप जानते हैं दुष्ट आत्मा के द्वारा वो औरत कैसी थी, कुबड़ी थी. And through the demonic spirit, that woman was bent. मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हर एक बीमारी के पीछे शैतान है. What am I telling you? ठीक है. Devil is behind every sickness. 28:8. The father of Publius lay sick of a fever and of a bloody flux. Paul went in, prayed, and laid hands on him and healed him. पुबलियुस का पिता बुखार और रक्त प्रवाह से पीड़ित था. पौलुस ने भीतर जाकर प्रार्थना की, उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया. ध्यान से सुनिए, यहाँ पे नहीं कहता वो इमीडिएटली चंगा हो गया. It does not say he got healed यहाँ पे immediately. कहता वो चंगा हो गया. It says he got healed. 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, we don't know, but he 5 got healed. minutes, 5 minutes, 10 minutes, half hour, 1 hour, we don't know. ऐसा होता है, आपने किसी के लिए प्रार्थना करी, वो कह रहे हाँ अभी थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ लग रही है, थोड़ी देर में 15 मिनट में और अच्छा लगता है, आज में और अच्छा लगता है, क्योंकि क्या हीलिंग मैनिफेस्ट होने लग गई. You went and you laid hands to heal someone. They say I feel better, and after 15 minutes they are feeling much better and they got healed. James 5:14, is there anyone sick among you? Let them call the elders of the church and let them pray over them, anointing with the oil in the name of the Lord, and the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up, and he's committed any sin, he will be forgiven. यानी परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि कलीसिया में कोई बीमार हो तो अगुओं को बुलाए, वो तेल लगाकर आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या करें, अभिषेक करें, और परमेश्वर क्या करेगा, विश्वास की प्रार्थना बीमार को चंगा कर देगी. The Bible is saying if anyone is sick among you, call on the elders, they will anoint you with oil and pray for you, and the prayer of faith will heal the sick. बहुत सारे और वर्सेस हैं, बट मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप दूसरी जगह जा रहे हैं. दूसरे तरीके का हीलिंग थ्रू स्पोकन वर्ड. The second kind of healing is बोले गए शब्द से चंगाई. हीलिंग थ्रू स्पोकन वर्ड. बोले हुए शब्द से चंगाई. जितना अभी क्या है ना, पूरी बॉडी ऑफ क्राइस्ट में ना पूरा विश्वास किस पे, ले हैंड के ऊपर. The whole body of Christ now ले हैंड अच्छा है, depends मगर on आप lay hand. जितना ले हैंड पे विश्वास करते हो ना, उतना स्पोकन वर्ड से भी रिसीव करना सीख जाओ. But as much you trust on the laying on of hands, you should trust also on the spoken word of God. कि जब विश्वास से घोषणा करी जाएगी, उसने सेंचुरियन ने प्रभु को क्या कहा, प्रभु तुझे मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, तुझे ले हैंड करने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह तू मुंह से एक शब्द बोल दे, मेरा जो नौकर है चंगा हो जाएगा. When something is spoken by faith, that centurion said, Jesus, you don't have to come to my house, just speak a word and my servant will be healed. और मेजॉरिटी ऑफ हीलिंग जो आप संडे को देखते हो यहाँ पे, वो स्पोकन वर्ड से होती है. Majority of healing यहाँ पर बोले गए शब्द से होती है, अगर आप देखते हैं संडे को. Amen. So again, Matthew 8:8, the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak
am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word and my servant will be healed. मत्ती 8 तो सूबेदार ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं प्रभु कि तो मेरे घर में आए, लेकिन तू शब्द को बोल दे मेरा नौकर चंगा होगा. Acts 14 8 से 10 में हम देखते हैं कि लिस्ट्रा में एक लंगड़ा व्यक्ति था, और जब पौलुस प्रचार कर रहा था तो टकटकी लगा के पौलुस की तरफ देख रहा था. There was a man who used to walk with a limp, a crippled man from his mother's womb, and when Paul was speaking, he was watching him intently. और क्या हुआ, पौल ने उसको देखा और देखा कि उसमें विश्वास है चंगा होने के लिए, और उसने जोर से कहा, स्टैंड अप स्ट्रेट ऑन योर फीट, एंड ही लीप्ड एंड वॉक्ड. Paul, observing him intently, said to him, अपने पांव पे खड़ा हो और चल, और वो कूद कर उठा और चलने फिरने लगा. आमीन. पर गुड न्यूज क्या है, आप केवल कलीसिया के स्पोकन वर्ड में आके नहीं चंगे हो सकते. आप घर पे भी जब परमेश्वर का वचन डिक्लेयर करते हो अपनी बॉडी के ऊपर, आप ऐसे भी चंगाई को ग्रहण कर सकते हो. The good news is, not only in the church when the word is released you'll be healed, but even in your own house when you are declaring you can be healed. आमीन. और तीसरा है हीलिंग बाय द इनड्वेलिंग स्पिरिट. The third is भीतरी आत्मा के द्वारा चंगाई पाना. Romans 8:11. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. पर यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिंदा कर दिया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिंदा किया वो तुम्हारे मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा तुम्हें जलाएगा. Amen. So हमारा मकसद क्या है कि आप चंगे हो, कैसे भी हो. ले हैंड से होगे, ले हैंड करेंगे. तेल लगा के होगा, तेल लगाएंगे. स्पोकन वर्ड बोलेंगे, आपको मेडिटेट करना सिखाएंगे. जो हो सकता है वो करेंगे, मगर आप चंगे हो. बस ये हमारे दिल की इच्छा है. The desire of our heart is for you to be healed. For that, if you have to lay hands, we will lay hands through spoken word to teach you meditation. We just want you to be healed. हम किसी मेथड पे नहीं टिके हुए. हमारा मोटिव क्या है कि आप बीमारी से आजाद हो. We are not trusting or depending on any method. Our desire is for you to be healed and free from sicknesses. आपको एक चीज बता रहा But I want हूं, to- आपको टाइम स्टैम्प करना है अपनी चंगाई को. You have to timestamp your healing. अब कई लोग जैसे बोलते हैं ना, टाइम स्टैम्प का मैं आपको मतलब बताता I'll tell you हूँ. what it कई लोग कहते हैं हाँ जी, यानी पास जी हम बिलीव करते हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम ठीक हैं. Many people say, yeah, we believe we were healed by the stripes of Jesus. विश्वास का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. There is a starting point to faith. बाइबल कहती है अब्राहम के लिए, एंड अब्राहम बिलीव्ड. बाइबल कहती है और अब्राहम ने विश्वास किया. यानी आज जब वचन की घोषणा करी जाएगी, टाइम देखो उस समय में, When और परमेश्वर से बोलो, प्रभु इस समय आज मैं अपनी चंगाई ले रहा हूं. When the word is released today, look at your watch and say, Lord, at this moment today, I am taking my healing. और उस समय को अपना एंकर बना दो. And make that time your anchor. अब देखते हो शिप्स के अंदर जाता है वो, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, लंगर. यानी जड़ पकड़ो, अपना कन्फेशन बदलो मत. Don't change your confessions. Take आप बोलो, इस तारीख को इतने बजे प्रभु मैंने अपनी चंगाई पाली यीशु मसीह के नाम. मैं सील करता हूं इसको प्रभु. Say, on this date, at this time, I have taken my healing. Jesus, I seal this with your blood. फिर लक्षणों को मत देखो, Then don't look at your symptoms. टाइम स्टैम्प कर लो, खड़े रहो. Stand on it. 100% रिपोर्ट बदलेगी यीशु के नाम में. You will get a changed report 100%.